हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलीवुड जोन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रीएम्बल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीएम्बल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इससे हमारे कई एग्ज़ाम्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं और एज ए इंडियन सिटीज़न हमको ये जानना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारे पुराने वीडियोज़ हैं उनमें हम अब तक हमने हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके अंतर्गत जो रेगुलेटिंग एंड चार्टर्स ब्रिटिशर्स हमारे लिए लेकर आए थे सारे डिस्कस कर लिए हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा बनने तक का सफ़र भी हमने पूरा कर लिया है। उसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, है ना, वो भी हमने सारे के सारे डिटेल में विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ओके, मेंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे कैसे अटैम्प्ट करना है ना, डिटेल में उसे डिस्कस कर लिया है। तो जिन्होंने भी अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ उन्हें जाकर रेफ़र कीजिए, उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रीएम्बल। तो सबसे पहले हमारा प्रीएम्बल है क्या। ओके, तो हम अपने प्रीएम्बल को देखेंगे। हमारा प्रीएम्बल हमसे कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, okay, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. Okay, in our Constituent Assembly in this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल जो अपने आप में हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देता है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम भारत के लोग हैं वही हमारे संविधान की जो हमारे जो ताकत है, जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, जो पावर है, उसके सोर्स हैं। उसके अलावा हमारे जो इंडियन स्टेट है उसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ स्टेट क्या है, हम सोवरेन हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा जो स्टेट है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जो कि सोवरेन एंड सोशलिस्ट एंड सेकुलर भी है। जो हमारे स्टेट का नेचर है, हमारा जो इंडियन स्टेट है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे इंडियन स्टेट के ऑब्जेक्टिव हैं टू प्रोवाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू इट्स सिटीजन्स। उसके अलावा फ्रेटर्निटी प्रमोट करना एक ऑब्जेक्टिव है हमारा। ओके, तो सारे ऑब्जेक्टिव हैं। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डिटेल बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एनेक्ट हुआ था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ था 26 डे ऑफ नवंबर 1949। इस दिन को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडॉप्ट और एनेक्ट हो गया था। ओके, हालांकि इस दिन हमने एक्सेप्ट कर लिया था। हम रिपब्लिक डे के रूप में 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्रीएम्बल। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे प्रीएम्बल के इम्पॉर्टेंट कंटेंट क्या हैं, तो हम इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना के हमारे कंटेंट को बता सकते हैं प्रीएम्बल के बारे में ना। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ अबाउट द कंटेंट या कंपोनेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। सबसे पहले तो हम सोर्स ऑफ अथॉरिटी, उसके बाद नेचर ऑफ स्टेट, ऑब्जेक्टिव, जस्टिस, लिबर्टी, ओके, फ्रेटर्निटी जो हमने ऑब्जेक्टिव देखे थे पीछे। उसके अलावा डेट 26 नवंबर 1949, सोर्स ऑफ अथॉरिटी तो क्या था, पीपल ऑफ इंडिया, नेचर ऑफ स्टेट तो हमने देख लिया था, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स। उसके अलावा आप देखते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो टर्म्स क्या हैं, अगर आपसे डायरेक्टली 3 मार्कर में या अगर कोई आपसे कोई इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना होता है तो वहाँ भी ये काम में आएंगे। जैसे कि सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोवरेन इम्प्लाइज दैट इंडिया इज़ नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। हमारा जो देश है वो पूर्ण रूप से संप्रभु है, वो किसी भी अन्य देश के ऊपर ना ही आश्रित है ना ही किसी के अधीन है। ओके, तो ये हमारा जो सोवरेन है, जो पर्टिकुलर जो सोवरेन का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है हमसे। ओके, इससे हमें क्या समझ में आता है कि हम बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली सोवरेन है।
हमारे जो आंतरिक मामले हैं उन सभी में हम संप्रभु हैं, अपने डिसीजन हम खुद से ले सकते हैं ना, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है सोशलिस्ट। जो हमारा इंडिया है उसने अपना खुद का इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म अडॉप्ट किया है, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसका एम क्या है, टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इक्वालिटी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये हमारे एम्स हैं कि पॉवर्टी को रिमूव करना है, इग्नोरेंस को रिमूव करना है, डिसीज़ वगैरह को रिमूव करना है। ये तो हमारे इंपॉर्टेंट एम्स हो गए सोशलिज्म, सोशलिस्ट जो हमारे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसके एम्स हैं। तो हमें जानना ज़रूरी है कि सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि जो लोग हैं वो सभी लोग समान हैं और जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ है नेशन की, उन सभी में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है। जो एक्सट्रीम सोशलिज्म जिसे हम कम्युनिज्म भी कहते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो सुप्रीम पावर होती है ना वो स्टेट के पास होती है, एक सेंट्रली कंसंट्रेटेड पावर होती है ना, सेंट्रली गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, पावरफुल गवर्नमेंट, वो हम देखने मिलती है सोशलिज्म में। बट हमारा इंडिया उसने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को चूज़ किया है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम जानते हैं जनता द्वारा चुन के लोग इलेक्ट होते हैं। उसके अलावा जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है वो भी हमें कहीं ना कहीं इंश्योर करना है, तो इसीलिए हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को चूज़ किया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी इंपॉर्टेंट टर्म सेक्युलर। हमने हमारे लास्ट जब हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो उसमें भी हमने सेक्युलर को अच्छे से डिस्कस किया हुआ था डिटेल में कि जो हमारा इंडिया है उसने एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया है, जिसमें हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऑल रिलीजन आर इक्वल एंड हैव सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। कोई भी रिलीजन जो है हमारे लिए, हमारे इंडिया कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन हमारे लिए इक्वल है और हम सभी को इक्वल सपोर्ट करते हैं ना, इक्वल समझते हैं, है ना। जो सेक्युलर वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। ओके, तो ये था हमारा। तो हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि इंडियन और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है, तो उसे डिटेल में समझने के लिए प्लीज़ आप उस वीडियो को रेफर कीजिएगा। ओके, उसके अलावा हम देखते हैं डेमोक्रेटिक। जो हमारा इंडिया है वो डेमोक्रेटिक भी है। जो पॉलिटी बेस्ड ऑन पॉपुलर, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, पॉलिटी बेस्ड ऑन पॉपुलर सॉवरेनिटी मीन्स पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय पीपल। ये हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था। डेमोक्रेटिक, जो हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की थी कि जो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है, जो पावर है वो जनता के द्वारा ही इलेक्टेड जो होते हैं उनके पास होती है। उसके बाद हम देखते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, रिपब्लिक का अगर कोई भी आपसे कॉन्सेप्ट पूछे तो सीधा सीधा हमें पता होना चाहिए, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, है ना, द हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड। तो ये होता है सीधा सीधा टर्म रिपब्लिक का। लेकिन हम देखते हैं हमें रिपब्लिक जो है वो दो बातें और समझाता है। अगर आपसे कोई शॉर्ट में पूछे रिपब्लिक के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो हम बोलेंगे इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। बट हमें दो बातें और बताता है, इसके दो मतलब और निकाले जा सकते हैं। जैसे कि पहला कि वेस्टिंग ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग, है ना। जो शासन है, जो अधिक पावर है, वो जनता द्वारा, जनता की सॉवरेनिटी होती है, जनता का शासन होता है। ओके, वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होता। जैसे कि राजशाही में हम देखते हैं जो कि एक राजा होता है, उसने जो बोल दिया वही उसका वचन ही बन जाता है शासन। तो यहाँ पे वचन ही शासन का वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, जनता के हाथ में शासन होना चाहिए। ओके, तो ये होती है रिपब्लिक का एक मीनिंग और निकलता है। और सेकंड ये हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसेज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन। कि जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सभी सिटीजन्स के लिए ओपन होने चाहिए। ओके, उसमें कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होनी चाहिए, है ना। और सभी बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन के, सभी के लिए अगर पब्लिक ऑफिसेज ओपन होने चाहिए। तो रिपब्लिक एक तो इलेक्टेड हेड हमने सिंपल टर्म में देखा, उसके अलावा दो और मीनिंग देखे कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल एंड सेकेंड ऑफ पब्लिक ऑफिसेज ओपन फॉर ऑल, है ना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया रिपब्लिक का। उसके अलावा हम देखते हैं हमारा जो प्रियम्बल है वो 3 जस्टिस की बात भी करता है ना। उसमें हमने देखा 3 प्रकार की जस्टिस हैं। एक तो है हमने देखा सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस। तो सोशल जस्टिस क्या है,
एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, है ना, मतलब ऑल पीपल आर इक्वल, सभी लोग समान है, पहली बात तो ये, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस जो सोशल जस्टिस कहती है। और दूसरी बात पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस क्या कहती है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड वॉइस इन द गवर्नमेंट। अगर आप पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, सभी को समान अधिकार होने चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं हमें वोट देने का अधिकार है, ये हमें सभी को समान रूप से मिला हुआ है, 18 साल से ऊपर के लोगों को। जो हम एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, तो एक पॉलिटिकल राइट है, तो जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए पॉलिटिकल जस्टिस, ओके। उसके अलावा हम देखते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस में क्या कहता है, एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड स्टेटस, मतलब वेल्थ और स्टेटस से रिलेटेड, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड जो भी इनइक्वालिटी है उसे हमें ख़त्म करना है, तो इकोनॉमिक जस्टिस तब एंश्योर हो सकती है। तो हमारा जो प्रीएम्बल है इन 3 प्रकार की जस्टिस के बारे में भी बात करता है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं लिबर्टी, ओके। लिबर्टी का सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। जो हमारे प्रीएम्बल में लिबर्टी की बात की हुई है उसका अर्थ यह है कि किसी भी प्रकार की रोकथाम ना हो, मतलब किसी प्रकार का रुकावट ना हो, है ना, लोगों की जो प्रोग्रेस है उसमें, और सभी को विकास करने के अवसर, अपॉर्चुनिटी प्रदान हो, है ना, मिलना चाहिए। तो ये होता है लिबर्टी। उसके बाद हम देखते हैं इक्वालिटी। हमारे प्रीएम्बल में भी साफ साफ ये मेंशन है, इक्वालिटी किस चीज़ की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हमारा प्रीएम्बल कहता है कि सभी लोगों को अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता होनी चाहिए, है ना, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, ओके। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल इंडियन सिटीजन। सारे भारतीय लोगों के बीच में एक भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए फ्रेटर्निटी, जो हमारा प्रीएम्बल भी हमसे कहता है, द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स दैट द फ्रेटर्निटी हैज़ टू एश्योर 2 थिंग्स। जो फ्रेटर्निटी है वो 2 चीज़ें एश्योर करती है। पहली तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, की जो प्रतिष्ठा है एक व्यक्ति की उसको इंश्योर करती है। दूसरी भारत की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करती है। तो हम देखते हैं कि जो इंटीग्रिटी वर्ड है हमने अभी देखा था, ये भी हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ओके। जो हमारा फ्रेटर्निटी वाला जो पॉइंट है उसमें हमारा जो प्रीएम्बल कहता है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये दोनों चीज़ें इंश्योर करना चाहिए, है ना। इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारा आर्टिकल 51A है वो भी कहीं ना कहीं प्रमोट ब्रदरहुड अमंग ऑल इंडियन सिटीजन्स, है ना, भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा जो 51A है आर्टिकल, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, जो हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात करता है, वो भी कहीं ना कहीं इस बारे में हमको बताता है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमने अभी तक प्रीएम्बल देखा, क्या है प्रीएम्बल हमारा, प्रीएम्बल के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स देखे, प्रीएम्बल की इम्पोर्टेंट टर्म्स देखी, है ना, रिपब्लिक, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, सारी हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी। तो अब हम देखेंगे हमारे प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है। जो अब तक की हमने सारी टर्म्स पढ़ी हैं वो अपने आप में हमारे प्रीएम्बल का एक सिग्निफिकेंस भी बताती है ना, कि जस्टिस प्रोवाइड कराना है ये हमारा प्रीएम्बल बताता है ना। एक रिपब्लिक, सोशलिस्ट स्टेट बनाना है, वेलफेयर ऑफ पीपल इंश्योर करना, ये भी सिग्निफिकेंस बताता है। बट पर्टिकुलरली अगर हम देखा जाए तो सिग्निफिकेंस में हमको क्या लिखना चाहिए, क्या बताना चाहिए, द प्रीएम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलोसफी ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज, पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल की फंडामेंटल वैल्यूज है, जो फिलोसफी है, उसे बताता है हमारा क्या, प्रीएम्बल। सबसे पहली बात तो ये जिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, जो हमारी फिलोसफी है वो हमें बताता है। इट कंटेन्स द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रैंड एंड नोबल विजन है कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी सब प्रोवाइड कराना है लोगों को, तो एक नोबल विजन बताता है ना। तो सेकंड चीज़ तो ये। उसके बाद हमारा इट रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स थे वो हमारे देश को कैसा बनाना चाहते थे, मतलब वापस सोने के लिए बनाना चाहते थे। और उन्होंने इतनी बड़ी इतनी अच्छी टर्म्स यूज़ करी हैं, इतने अच्छे है ना वैल्यूज़ ऐड किए हैं। जो हमारे ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन थे फाउंडिंग फादर्स के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों के, वो कहीं ना कहीं हमारा प्रीएम्बल इंश्योर करता है। उसके अलावा हम देखते हैं जो सिग्निफिकेंस हमने देखा कि हमने अब तक जो फीचर्स पढ़े हुए हैं, जैसे कि
क्या बताता है प्रीएम्बल? सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है हमारे इंडिया की, वी द पीपल ऑफ, हमारे नेचर ऑफ स्टेट बताता है प्रीएम्बल, ऑब्जेक्टिव बताता है कि हमारे प्रीएम्बल को, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने में भी हेल्प करता है ना। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस में इसने हेल्प की हुई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्टिकुलर आर्टिकल क्या कहना चाहता है या क्या उसकी मेन फिलॉसफी है, एक्सप्लेन करने में भी प्रीएम्बल हेल्प करता है। ओके, ये तो हो गया सिग्निफिकेंस। अब हम देखते हैं जो हमारा जब हमारा प्रीएम्बल बना था तो उसके बाद एक छोटी सी बहस चली थी कि क्या ये प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी कि नहीं। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में, जो केशवानंद भारती का जजमेंट था, उसमें कहा था इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं एक बेरूबारी का केस था, है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 1973 में एक केशवानंद भारती केस होता है, बहुत ही हिस्टोरिकल केस है ये। इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर की जो फिलॉसफी है वो भी दी गई, जो कि हम हमारे आगे के वीडियो लेक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से समझेंगे। तो जो केशवानंद भारती केस में हमको देखने मिलती है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट, अभी जो हम प्रीएम्बल डिस्कस कर रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये बोला गया कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। ओके, उसके अलावा उसने कुछ और इंटरप्रिटेशन दी कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, जो हमारा प्रीएम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है और नॉन एनफोर्सेबल है। जैसा कि हमने देखा था कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो एनफोर्सेबल हैं। अगर हमसे कोई हमारे राइट्स छीनता है तो हम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। बट अगर हमारे जो प्रीएम्बल है उसमें लिखी कोई बात है, अगर हम लागू नहीं कर पा रही सरकार, तो उसको लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं ना, वो नॉन जस्टिसिएबल है। सेकंड, नॉट सोर्स ऑफ पावर, नॉट प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ना कि वो कोई अधिकार का स्रोत है, ना ही वो किसी जो लेजिस्लेचर है उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाता है या रोक लगाता है। ओके, तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करी। इसको हमें केशवानंद भारती केस से समझ में आया कि हमारा पार्ट है, और ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। उसके अलावा हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। उसमें क्या, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं हमारे प्रीएम्बल में ऐड हुई थी। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, इसलिए मैंने इसे अलग से एक बार मेंशन भी कर दिया ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। जो हमारा अभी हम प्रीएम्बल देख रहे हैं जो ऐड हुआ था, उसमें ये 3 टर्म जो है बाद में ऐड हुई थी। ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ओके, तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।